प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। यादव जाति का एनकाउंटर बिहार में जदयू क्या बोली, अशोक चौधरी क्या बोले हैं। देखिए, बिहार में आज भी पवन राय का एनकाउंटर हुआ। किशनगंज में पुलिस ने एनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी, अपराधी का इलाज चल रहा है। हालांकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन सवाल ऐसे में उठ रहा है कि बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है, लेकिन किसी जाति को फोकस किया जा रहा है। अशोक चौधरी, जदयू के बड़े नेता, मंत्री, क्या बोले, भड़क उठे हैं इस सवाल पर। सुनिए पहले उनके बात। जिन्हें सेंसिटाइज किया लोगों को। अब आने वाला समय मैं समझता हूं कि देश एक मजबूत हाथ में है और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी तो। एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति विशेष का एनकाउंटर टारगेट करके वो मारा टारगेट किया जा रहा है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें एनकाउंटर कर देते हैं। इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? So you want to protect a special caste just because he is a criminal? प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था? क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति का। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करी तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है? हम समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य हो गया है। सुना आपने कि क्या कुछ अशोक चौधरी ने कहा। जदयू में जनता दरबार लगाने के दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही और जाति, उन्होंने कहा कि आप जाति का नाम लेकर अपराधी को बचा रहे हैं। आप ये जाति की बात बोलकर किसी अपराधी को बचाने की कोशिश मत करिए। अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, आरजेडी भी इस पर भड़की थी और कहा था कि इस तरीके से यादव का जो इनकाउंटर हो रहा है, हिम्मत है तो अनंत सिंह का इनकाउंटर करो ना, हिम्मत है तो उनका इनकाउंटर करो। ये बातें आरजेडी ने कही और आज भी इनकाउंटर हुए। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ अशोक चौधरी कह रहे हैं। जिन्हें सेंसिटाइज किया लोगों को। अब आने वाला समय मैं समझता हूं कि देश एक मजबूत हाथ में है और जो लोग हैं वो आर्थिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो देश के जनता के हित में निर्णय होगा। कोई परिस्थितियां ऐसी विषम आएगी भी तो। एक सवाल सर, बिहार में विपक्ष नेता कह रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, सिर्फ एक जाति विशेष का एनकाउंटर टारगेट करके वो मारा टारगेट किया जा रहा है, एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें एनकाउंटर कर देते हैं। इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? इज दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और नॉट? So you want to protect a special caste just because he is a criminal? प्रश्न ये नहीं है कि वो जाति किसका है, प्रश्न ये है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। जिसका भी पुलिस से मुठभेड़ हुआ वो आदमी, वो व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री का था कि नहीं था? क्या स्तर हो गया राजनीति का, क्या स्तर हो गया राजनीति का। अब क्रिमिनल को भी अगर कोई मारा जा रहा है इनकाउंटर में या पुलिस मुठभेड़ में करी तो उसको कह रहे हैं जाति मार रहा है। क्रिमिनल का कोई जाति होता है? क्रिमिनल का तो सबसे बड़ा जाति क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल का कौन सा जाति होता है? क्रिमिनल को जाति पूछ करके मारता है किसी को या एक्ट करता है? हम समझते हैं कि पूरी तरह से जो है कि आज जो बिहार के विपक्ष है उसकी राजनीतिक सोच और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो है नगण्य हो गया है।